तो हमारा जो स्टैंडर्ड जीपी होता है ए आर, अब जब मैं यहां लिखता हूं तो तुम लोग बैठे क्या देखा करते हो, लिखा करो, कम से कम लिख लिख के याद हो। फॉर्मूले लिखने में कोई बुराई थोड़ी है। nth टर्म होगा ए इंटू, कहीं हंस रहे हो, कहीं कुछ कर रहे हो, कहीं बगल में देख रहे हो, उससे अच्छा ये है कि पेन चलाओ, दिमाग चलेगा थोड़ी देर। ए इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, सम अप टू एन टर्म ऑफ जीपी क्या होगा, ए इंटू आर टू द पावर, ये थोड़ी कॉपी में छाप लिया तो क्या हुआ, याद करना पड़ता है ना। ये एन टर्म का सम का फॉर्मूला है। फिर इनफाइनाइट टर्म का सम ए अपॉन वन माइनस आर, इसमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि आर हमारा -1 से +1 हो। फिर प्रोडक्ट अप टू एन टर्म ऑफ जीपी, तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है T1 इंटू TN टू द होल पावर n/2, फर्स्ट टर्म इंटू nth टर्म टू द होल पावर n/2। ये हमारे जीपी के एन टर्म का प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरह से rth ज्योमेट्रिक मीन, इसको लिखो सब लोग कायदे से, ऑब्जेक्टिव में इसको भी याद रखना जरूरी है। rth ज्योमेट्रिक मीन विच लाइन बिटवीन ए टू बी। जीपी के सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं, तो अभी तक लोगों ने फॉर्मूले बताओ ठीक से नहीं लर्न किए हैं। ये जो G1, G2, G3, GR डॉट 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 GN, ये जो rth ज्योमेट्रिक मीन होता है GR a टू द पावर n माइनस r प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू b टू द पावर r अपॉन n प्लस 1। याद है ना सबको। यहां r का वैल्यू 1, 2, 3 से लेकर के कहां तक जाता है, n तक जाता है, ठीक है। सिमिलरली दो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स, G इक्वल टू रूट ए बी होता है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n गिवन पॉजिटिव नंबर्स, GM ऑफ A1, A2, A3, AN, इन सभी को मल्टीप्लाई करके डिग्री 1/n, सभी को मल्टीप्लाई करके डिग्री क्या होता है 1/n, ठीक है। G1 इंटू G2 इंटू G3, A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू डॉट 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 इंटू AN टू द होल पावर 1/n, ठीक है। ये सब फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लो ठीक से। एक पॉइंट तुम लोगों को और याद रखना है, वो ये है कि जैसे एपी में स्टार्टिंग और लास्ट से इक्वल डिस्टेंस पे जो टर्म होते हैं उनका सम कांस्टेंट होता है, जीपी में प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा A1, A2, A3, ये और नोट कर लो, बैठ के देखो नहीं, तुम लोग क्या ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हो, आता है, गलत चीज है ये। तो लिख लोगे कोई भूल थोड़ी जाओगे, राइज हो जाएंगी चीजें। यही 8-10 पॉइंट है जिसमें पूरा जीपी चलता है। तो A1 इंटू A2n, A2 इंटू A2n माइनस 1, A3 इंटू A2n माइनस 2, ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। और लास्ट होगा AN, बीच वाले दो जो होंगे वो AN इंटू AN प्लस 1, AN इंटू AN प्लस 1। लास्ट पॉइंट ये है कि 3 नंबर अगर जीपी में लेने हो और टेकिंग 3 नंबर्स इन जीपी, तो हम लोग A अपॉन आर, ए आर, 3 नंबर अगर जीपी में लेने हो तो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, A अपॉन आर, ए इंटू आर। क्लियर हुआ सभी को।
सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नोट कर लिए सारे पॉइंट सब लोगों ने? इनको एक पेज पे अच्छे से नोट कर लो। यही फार्मूले हैं जो कि तुम्हारे जीपी में यूज होते हैं, ठीक है? ये तुम्हारे एक शॉर्ट नोट्स टाइप के हो गए, ठीक? क्वेश्चन लिखे जरा एक। कन्वर्ट गिवन नंबर, कन्वर्ट गिवन नंबर 5.2369, 23 रिपीट नहीं कर रहा है, 69 रिपीट कर रहा है। 5.2369, 69 के ऊपर लाइन खींच दो। 5.23696969 up to infinity into the form of P by Q, into the form of P by Q, into the form of P by Q with the help of GP, with the help of GP, with the help of GP. Come on, quick. Solve करो with the help of GP. तो लास्ट टर्न पर यहीं पर हम लोग रुके थे, याद है ना? इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकरिंग डेसिमल। तो रिकरिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने का फंडा मैंने लास्ट टर्न पे बताया था तुम लोगों को, ठीक है? वो जीपी वाला मेथड लगाना है। कम ऑन क्विक, चाहो तो देख सकते हो, लास्ट टर्न पे यहीं पे स्टॉप किया था मैंने, भूल गए हो तो देख लो, कोई बुराई नहीं। दो क्वेश्चन करना आना चाहिए, वो तो एक बार दो बार देखोगे सीखोगे, ठीक है? बैठे रहने से तो अच्छा है कि चीज को मालूम नहीं है, याद है तो पीछे पन्ना पलटो, देखो उसको कैसे कराया था मैंने, ठीक है? टाइम मत काटो, सीखो चीजों को। भूल गए हो फिर से सीखो, फिर भूल जाओ फिर सीखो। 2 बार 3 बार 4 बार कैसे नहीं माइंड में सेट होगा? ये है, बैठना नहीं है कुल मिला करके। कोई चीज याद है बहुत अच्छा, नहीं याद है तुरंत देखिए और उसको यूज करो। बैठना नहीं है कि अरे हमको तो आता नहीं है, क्यों नहीं आता है, पीछे देखो कॉन्सेप्ट बताया गया है, नहीं समझ में आया हम फिर से बताएंगे। तो इसमें जो है 5 पॉइंट क्या नंबर बेटा मैंने लिया? 2369, 2369696969 अप टू इंफिनिटी। तो जीपी की हेल्प से करने के लिए मैंने क्या कहा था? जो रिपीट नहीं कर रहा पहले उसको अलग कर लेते हैं ना। तो ऑब्जेक्टिव ट्रिक नहीं लगाना है, जीपी वाला मेथड बच्चों। 5.23 प्लस 0.00, ये 2 जीरो आ जाएंगे 23 वाले, फिर 69, ठीक है? प्लस फिर 69 के 2 जीरो और बढ़ा दो, देन 69 प्लस 0.000069, 5.23 प्लस 0.0069, फिर 202069, फिर 6 जीरो, देन 69। ये प्रोसेस तुम्हारा इंफिनिटी तक जाएगा। कहां तक जाएगा बच्चों? इंफिनिटी तक, ठीक है? क्लियर? तो एक्स हो गया 523 अपॉन 100, तो पॉइंट हटा करके डिवाइडेड बाई 100 कर दो। समझ में आया सबको? फिर ये 69 अपॉन 10 टू द पावर 4, जब पॉइंट हटा करके 4 जीरो डिनोमिनेटर में बढ़ाओगे कि नहीं 1 के आगे, 10,000 क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 4, ठीक है? फिर नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा? 69 अपॉन 10 टू द पावर 6, 69 अपॉन 10 टू द पावर 8 प्लस अप टू डॉट 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 इंफिनिटी। अब यहां से यहां तक में
69 अपॉन 10 टू द पावर 4 कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो 69 अपॉन 10 टू द पावर 4 कॉमन ले लिया हम लोगों ने। तो जब कॉमन लोगे तो देखो 1 अपॉन 10 स्क्वायर बचेगा प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर, नहीं इसमें तो हाँ सही कर, इसमें तो 1 प्लस 1 अपॉन दिस प्लस 10 टू द पावर 4, देखो यही बच रहा है सभी का। ये देखो जीपी बन गया, जीपी ऑफ इनफाइनाइट टर्म, जीपी ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। क्लियर हुआ फंडा। तो हमारा सीरीज है 6 डबल 6 ट्रिपल 6 प्लस अप टू डॉट 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 टीएन। तो पहले हम लोगों को 6 कॉमन ले लेना है, अगर कोई नहीं आया था उसको अच्छे से समझ लो। प्लस ये टीएन तो एक रिप्रेजेंटेशन है, जो सीरीज है उसका टीएन, बेटा बातचीत नहीं, अननेसेसरी हंसो नहीं, बाहर कर दूंगा मैं। फिर 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, शर्म नहीं आती, सम का फॉर्मूला याद नहीं है बेटे, दांत दिखा रहा है पूरा कहीं का। 9 डबल 9 ट्रिपल 9 प्लस डीएन। अब 9 को 10 माइनस 1, 99 हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 1, ये 10 क्यूब माइनस 1 प्लस अप टू डॉट 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 टीएन। वो यही सीरीज बन रहा है सभी का। ये 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना होगा, वो जरूरी है। तो 9 को 10 माइनस 1 वो लिखना ही पड़ेगा तुमको, ये 10 स्क्वायर माइनस 1 10 क्यूब माइनस 1, यही पैटर्न टीएन तक चलता जाएगा। फिर ये जो 10 की पावर वाले टर्म है इनको हम लोग अलग कर लेते हैं, 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब प्लस अप टू डॉट 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 टीएन। और 1 1 वाले भी अलग कर लो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये एन टाइम्स आएगा। क्यों भाई, जो nth टर्म होगा उसमें भी एक 1 होगा, nth टर्म में भी एक 1 होगा। बाकी ये तुम्हारा जीपी है, जीपी ऑफ एन टर्म्स, जीपी ऑफ एन टर्म्स। इसमें ए का वैल्यू 10 है, कॉमन रेशियो 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो 6 बाय 9 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, 1 1 1 n टाइम्स आएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 हम लोग n टाइम्स जोड़ेंगे, ठीक है। तो 6 बाय 9 10 इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस, इसका एलसीएम ले लेना, आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप की सीरीज का सम कैसे करोगे उसका फंडा क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, मिक्स्ड क्वेश्चंस ऑफ एपी एंड जीपी। क्वेश्चन लिखे, फाइंड आउट सम ऑफ सीरीज, फाइंड आउट सम ऑफ सीरीज सिग्मा r goes 1 to n 5 to the power r plus 5 into r. Yes, come on. Sigma r goes 1 to n 5 to the power r plus 5 into r. तो सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है? सम को, सम ऑफ एन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। यस, कम ऑन क्विक। जो हमारा सिग्मा है वो उसमें r का वैल्यू 1 से लेकर के n तक जा रहा है। और मैंने तुम लोगों को सिग्मा की प्रॉपर्टीज भी बताई थी, याद है ना। सिग्मा हम लोग अलग अलग ले सकते हैं, जैसे सिग्मा f ऑफ r प्लस g ऑफ r अगर है, जहां r का वैल्यू 1 से n तक गया है, तो ये इक्वल होगा
सिग्मा एफ ऑफ आर प्लस, जो अगर कोई ना आया हो तो उसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक। यही सेम चीज माइनस में भी होगा, अगर यहां माइनस है तो यहां भी माइनस लगा देना। और अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, देखो इधर k इंटू एफ ऑफ आर, सिग्मा आर गोज 1 to n, तो k इंटू कॉन्स्टेंट अगर इंटू में है तो वो सिग्मा से डायरेक्ट बाहर आ जाता है, अगर k इज कांस्टेंट। where k is constant, where k is constant। और अगर केवल जैसे सिग्मा आर पे है, यह है तुम्हारा सिग्मा के, तो इसमें जो वैल्यू होता है, देखो इधर अब यहां आर है नहीं, तो ये आर इक्वल टू 1 पे भी के होगा, आर इक्वल टू 2 पे भी के होगा, आर इक्वल टू 3 पे भी के होगा, और आर इक्वल टू एन पे भी के होगा। तो ये के कितने टाइम्स ऐड होता है, एन टाइम्स, ये आ जाता है एन इंटू के। क्या आ जाता है, एन इंटू के, सिग्मा के, लेकिन यहां आर का वैल्यू 1 से एन तक। तो देखो इधर आर इक्वल टू 1 पे भी के होगा, आर इक्वल टू, तो आर का सक्सेसिव वैल्यू चलता है ना सिग्मा में। सिग्मा जो है सम का शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, पता है ना सभी को, सम को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सिग्मा के थ्रू। और जिसमें अगर आर का वैल्यू 1 से एन तक है तो आर के बाद ये नहीं कि सीधा एन रखोगे, वो एक एक करके ही बढ़ेगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, वो अंडरस्टूड है। जैसे यहाँ पर आर इक्वल टू 1 पे भी क्या होगा, आर इक्वल टू 2 पे भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ आर है ही नहीं, तो आर का वैल्यू किसमें रखोगे, तो आर की हर वैल्यू पर वो के होगा, के प्लस के प्लस के प्लस के एडेड अप टू एन टाइम्स, के इंटू एन। और अगर आर है तो उसमें वैल्यू रखते जाएंगे, जैसे यहां आर है, ये तो मैंने इसकी सिग्मा की प्रॉपर्टीज बताई, ये नोट कर लो साइड में तुम लोग, ठीक है। हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर मैंने एक बार लिख दिया है और नोट कर लिया, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। तो जब 2 बार 3 बार प्रैक्टिस में लोगे तब चीजें प्रैक्टिस में आएंगी, थोड़ी कि एक बार लिख लिया तो बस ठीक है, हो गया। तो सिग्मा 5 टू द पावर आर, आर गोज 1 to n, प्लस सिग्मा 5 इंटू आर, आर गोज 1 to n। गॉट इट। अब देखो ये वाला प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगा, देखो ये, देखो सिग्मा आर पे है तो 5 बाहर आ जाएगा, इसमें आर का वैल्यू डायरेक्ट रखते जाओ, अगर इनटू में है तो डायरेक्ट बाहर आएगा। ये हो गया आर इक्वल टू 1, 5, फिर आर इक्वल टू 2 रखो यहाँ 5 स्क्वायर, इसी में आर का वैल्यू चेंज होगा, फिर 3, लास्ट में कहां तक जाओगे, एन तक, कहां तक जाओगे, एन तक। गॉट इट। अरे यस नो बोलो। प्लस 5 इंटू सिग्मा आर, आर गोज 1 to n, आर गोज 1 to n। ये हमारा जो है जीपी है, जीपी ऑफ एन टर्म्स। ए इसमें 5 है, कॉमन रेशियो T2/T1 वो भी 5 है, एन का वैल्यू n है, इस वाली फर्स्ट वाली सीरीज में। सेकेंड वाले में एपी बनेगा, वो भी अभी ओपन करते हैं। पहले देखो ये वाली जो सीरीज तुम्हारे आंखों के सामने आ चुका है, ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ये हो गया a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, प्लस 5 इंटू सिग्मा आर, आर हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। देखो यही बन रहा है सभी का। तो ये हमारा जो है एपी है। देखो बच्चों, ये सेकंड सीरीज, पहला वाला जीपी बना, सेकंड वाला देखो एपी बन रहा है कि नहीं, बोलो। ठीक, सेकंड वाला सीरीज जो है एपी बन रहा है, इसमें ए का वैल्यू 5, आर का वैल्यू 5, और ये 5 माइनस 1, 5 इंटू ये
एपी है, एन टर्म है टोटल, कितने टर्म है, एन टर्म, n बाई 2, देखो इधर शाम से फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही आंसर आ रहा है सभी का, यही फाइनल आंसर है, यही फाइनल आंसर है। जरा मॉड्यूल निकालो सब लोग, सिग्मा k गोज 1 to 10, अब ध्यान देना इसमें भी सिग्मा अलग अलग कर लिया सब लोगों ने, अब जैसे फर्स्ट वाला देखो सिग्मा 2, तो 2 है कांस्टेंट, 2 है कांस्टेंट, ये k की हर वैल्यू पे 2 ही रहेगा क्योंकि इसमें k है ही नहीं। देखो इसको बच्चों अच्छे से समझो हो जरा, ठीक है ना, जैसे k इक्वल टू 1 पे भी 2 होगा, k इक्वल टू 2 पे भी k होगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम k है, तो k की हर वैल्यू पे 2 होगा, k की हर वैल्यू पे 2 होगा, ठीक है, प्लस 2 प्लस लास्ट में 10 पे भी 2 होगा, देखो यही किया सब लोगों ने, तो 2 2 2 कितने टाइम्स ऐड होगा बच्चों, 10 टाइम्स, प्लस 3 टू द पावर k, तो अब देखो यहां पर k का वैल्यू चेंज होगा कि नहीं, k इक्वल टू 1 पे क्या होगा 3, फिर वेरी गुड 3 टू द पावर 10, ये देखो जीपी बन रहा है कि नहीं, T2 बाई T1 और T3 बाई T2 इक्वल है ना इसमें, अगर वेरिएबल क्वांटिटी डिग्री में है तो जीपी बनता है, ठीक है, ये तुम्हारा जीपी ऑफ 10 टर्म हो गया, जीपी ऑफ 10 टर्म, इसमें a का वैल्यू 3 हो जाएगा, कॉमन रेशियो 3 हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्म्स 10 हो जाएंगे, तो 2 2 2 10 टाइम्स, 2 इंटू 10 20 हो गया कि नहीं है? इधर आ जाओ, सेकेंड टर्म में आ जाओ, इसमें a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, 20 प्लस 3 इंटू आर का वैल्यू 3 है, 3 टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो 20 प्लस 3 बाई 2 इंटू 3 टू द पावर 10 माइनस 1, देखो यही आ रहा है सभी का, चेक करो, बोलो